तो हम लोग का टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन सा हुआ था? डैट का प्रयोग और वाट का प्रयोग, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ या वेदर का प्रयोग, ठीक है। तो जिस तरह डैट में और वाट में जो कंडीशन था, इसमें भी कुछ कंडीशन है कब हम लोग इफ या वेदर के द्वारा दिए हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका कंडीशन क्या होता है, इफ या वेदर कब हम लोग लगाएंगे, इसमें दो कंडीशंस हैं, उसको आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपका जो कंडीशन है, अब लिखना उखना बंद करो सब लोग, ध्यान इधर करो, ठीक है। तो देखिए, जब एक वाक्य असर्टिव में हो, असर्टिव का मतलब कल समझाए थे, असर्टिव का मतलब उसमें क्या क्या आता है, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा चाहे वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो हो गया, जब एक वाक्य किसमें हो, असर्टिव में हो, और दूसरा वाक्य किसमें हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अर्थात किसमें, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ठीक है ना। दूसरा वाक्य किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, का मतलब क्या, इंट्रोगेटिव हो। कौन सा इंट्रोगेटिव, जो HV से स्टार्ट होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल और हैज, हैव, है ना, ETC जो भी आता है, डू, डज। दूसरा सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए, HV से शुरू होना चाहिए। और सेंटेंस का जो सीरियल है कोई मायने नहीं रखता, पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपका ये लिखा असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये ऐसे भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। ये सीरियल मतलब मायने नहीं रखता कि मतलब किधर है, इधर उधर हो सकता है वो, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, एक सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए तो दूसरा इंट्रोगेटिव होना चाहिए, जो किससे स्टार्ट होना चाहिए, HV से, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए, अब इसमें कुछ है नहीं, बस हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, बस हम लोग का इफ या वेदर के द्वारा हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे। देखो पहला क्या है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, विल ही कम, वह क्या वह आएगा। मैं नहीं जानता हूं, क्या वह आएगा। और इफ या वेदर का मतलब क्या होता है, कि क्या क्या होता है, लिखवाया गया है। इफ या वेदर का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन याद नहीं किए क्या। इफ या वेदर का मतलब होता है कि क्या होता है, ठीक है ना। चलो अब बाद में देख लेना आप। तो देखो भाई, कंडीशन फॉलो कराओ। ये असर्टिव में है, ये असर्टिव में है ना। असर्टिव का कौन सा पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट है। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, किसका, फ्यूचर, कौन सा टेंस है जी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है ना, विल। तो हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू हुआ है, ये किसमें है, HV में है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन किसमें, HV में है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कैसे बनाएंगे, बस पहला सेंटेंस को हम लोग लिख लेंगे जो कहते हो, है ना, कुछ नहीं करना है। आई डू नॉट नो, उसके बाद क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों यूज कर सकते हो, कोई काट नहीं सकता, तो हम इफ लगा रहे हैं, ठीक है, इफ। उसके बाद जो दिया हुआ सेंटेंस होता है ना, किसमें चेंज कर देते हैं हम, इंट्रोगेटिव का असर्टिव में चेंज कर देते हैं। जो इंट्रोगेटिव होता है ना, उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। असर्टिव का मतलब या तो निगेटिव में या तो अफर्मेटिव में। इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे, अगर खाली इंट्रोगेटिव में है तो उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। क्लियर है। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अब क्या आएगा, ही, है ना, विल, है ना, है ना, विल कम। ये अब हो गया आपका फुल स्टॉप, यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा। आई डू नॉट नो इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह आएगा। तो मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब नहीं रहा, ठीक है। किसमें चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो गया। क्यों, क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसके साथ कौन सा कंजंक्शन लग गया, इफ लग गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही नोज, वह जानता है, इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। वह जानता है, क्या वह कर रहा है। क्या आता है ना हेल्पिंग वर्ब में, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका हिंदी किससे स्टार्ट होता है, क्या से। वह जानता है, क्या वह कर रहा है, मतलब जो काम वो कर रहा है ये वह जानता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ही नोज, बहुत इजी है ये सब। अब क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। उसके बाद इसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज डूइंग, बस। क्लियर है, फुल स्टॉप, ठीक है। ही नोज इफ ही इज डूइंग, है ना।
वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सीरियल चेंज हो गया है ना, इधर उधर हो गया ना। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ही विल डू दिस वर्क, वह इस काम को करेगा, है ना। तो कैसे हो क्या हो जाएगा, ही विल डू दिस वर्क। अब उसी को क्या कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, यू नो, क्या हो जाएगा, इफ यू नो, बस हो गया। ठीक है, वह इस काम को करेगा, क्या तुम जानते। जब वाक्य में मे बी का प्रयोग हो और दूसरा वाक्य असर्टिव में हो, ठीक है ना, तब भी यही रूल फॉलो होगा। जब दोनों वाक्यों में से या कितना भी वाक्य दिया है उसमें क्या है, किसी एक में क्या लगा हुआ है, मे बी लगा हुआ है, मे बी लगा हुआ है, और दूसरा सेंटेंस किस में होना चाहिए, असर्टिव में होना चाहिए। इस सेंस में एक जो है एचवी नहीं होना चाहिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। अगर मे बी लगा है तो एचवी से वो दूसरा सेंटेंस नहीं शुरू होना चाहिए, ठीक है, वो असर्टिव में होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जितना पढ़े हैं उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग जो पढ़े हैं उसका यूज हो रहा है कि नहीं एक्सरसाइज में, है ना। जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट उस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं बुक वाले सभी सेंटेंसेस पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब अब जो सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। इसमें दोनों मैटर लग सकता है, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस HV में भी हो सकता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, और दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा, ठीक है। और दो कंडीशन इसमें होता है, पहला सेंटेंस असर्टिव में हो सकता है, और लेकिन दूसरा सेंटेंस किस में होगा, WH वर्ड में होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और WH वर्ड में होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, दिए गए क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, असर्टिव सेंटेंस, देखो इधर रुको, अभी असर्टिव सेंटेंस होगा, है ना, या वो क्या हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव इधर वाला। उसके बाद उसके साथ क्या, मतलब दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से शुरू होगा। से शुरू हो रहा है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अभी बता रहे एग्जांपल लेके, अगर असर्टिव से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव और HV से शुरू हो रहा है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, जो असर्टिव सेंटेंस रहेगा इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही जो कहते हो लिख देंगे, ठीक है ना। अभी नीचे जब एग्जाम्पल लेंगे तब और क्लियर होगा, तब ये फार्मूला समझ में आएगा, आपको समझ में आया। और उसके बाद जो WH वर्ड रहेगा ना उसको बीच में ले आएंगे, कहां पे, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड लगा रहेगा उसको बीच में ले आएंगे, और दिए हुए सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज कर देंगे, किसमें, असर्टिव में, ठीक है। अभी जब हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, नोबडी नोज, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, नोबडी नोज, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। तो देखो नियम फॉलो हो रहा, असर्टिव में है ना, असर्टिव में है ना। और दूसरा सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव, मतलब ये कौन सा वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, समझ आ रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, असर्टिव में। तो असर्टिव वाले में असर्टिव है ये है, इसमें कुछ हमको काम करना नहीं है, उसको जो कहते हैं हम लोग लिख देंगे। तो क्या है असर्टिव वाला, नोबडी, ठीक है, नोबडी नोज। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, WH वर्ड ले आओ, कहां इसमें WH, इसको उतार लो, है ना, WH वर्ड ना। अभी इसका मीनिंग भी निकालते हैं, वेयर। अब जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव में हम लोग चेंज करेंगे, किसमें, असर्टिव में। ये इंट्रोगेटिव में, याद रखना ये इंट्रोगेटिव में है, तो असर्टिव में हमेशा पहले सब्जेक्ट आएगा, चाहे निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कहां है, ही हो जाएगा। अब भाई जब असर्टिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में है, यानी इसको असर्टिव का कौन सा रूप देंगे, अफर्मेटिव वाला, कौन सा, अफर्मेटिव। अगर ऐसे होता वेयर डिड ही नॉट गो, तब क्या लेते, नेगेटिव वाला लेते ना, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो इसको किसमें खाली, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो ये जो डिड है, गो की वजह से फर्स्ट फॉर्म में आया है, तो डिड जब हटेगा तो गो का कौन सा फॉर्म आएगा, कौन सा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ही वेंट वेयर ही
वेंट हो गया, ये फुल स्टॉप हो गया, अब क्वेश्चन मार्क नहीं रहा। अब देखो, कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि वह कहां गया, कि वह कहां गया। ठीक है, समझ में आया? कोई व्यक्ति नहीं जानता कि वह कहां गया, मतलब ये कहने वाला किसी से कह रहा है कि कोई व्यक्ति नहीं जानता कि वह कहां गया। ये किसी से पूछ कुछ रहा है, यानी ये कथन किसी से क्या कह रहा है, बोल रहा है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, अफर्मेटिव। दूसरा, क्योंकि ये दो सेंटेंस के बीच में आया इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड अब नहीं रहा, किसका काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पे वेयर का यूज हो गया। वेयर क्या बताता हमको, जगह बताता है। ठीक है, जगह के सेंस में आता है, और यही वेयर अभी हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास में, तो जहां का अर्थ देगा। ठीक है, तो अभी बाद में उसको समझेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूं। हाउ मेनी रुपीज हैड ही, उसके पास कितने रुपए थे। मैं जानता हूं उसके पास कितने रुपए थे। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, कितना ना, और हाउ मेनी किसके साथ लगता है, जो काउंटेबल होता है, जिसे गिना जा सके। तो पैसा कितना भी हो हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बालू को कोई गिन सकता, पानी को कोई गिन सकता नहीं ना। तो काउंटेबल जो होता है उसके साथ हम लोग मेनी लगाते हैं। ठीक है, तो देख लो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। असर्टिव को हम लोग जो कहते हैं उतार लेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको बीच में ले आएंगे। क्या है, पूरा। हाउ मेनी, हाउ मेनी रुपीज, है ना। उसके बाद क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाओ भाई, कितना हो जाएगा, ही ना, बस हाइड कर दो ना, हो गया, हो गया। आई नो हाउ मेनी रुपीज ही हैड, मैं जानता हूं कि उसके पास कितने रुपए थे। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। इसके लिए जगह नहीं छूटा क्या, चलो इसी में सेट करते हैं। यहां पे देखो, हु इज राम, अब ये क्या हो गया, मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पहले आ गया। ये मत देखना कि ये तो हम तो थोड़ा सहूलियत के लिए, मतलब आसानी के लिए थोड़ा बना दिए इस फार्मूले को, है ना, लेकिन ये फार्मूला इंटरचेंजेबल है। ये भी क्या है, इंटरचेंजेबल का मतलब इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, ये आसानी के लिए थोड़ा सा बना दिए, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा असर्टिव आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, इंट्रोगेटिव पहले आ गया, उसके बाद असर्टिव आया है ना। तो देखो अब हम लोग पहले क्या लिखेंगे, असर्टिव वाला लिखेंगे, यही गड़बड़ी मत कर देना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ही डज नॉट, है ना, नो। ठीक है, ही डज नॉट नो। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हु, उसके बाद राम, है ना, इज, हो गया, हु राम इज, कि राम कौन है। वह नहीं जानता, वह नहीं जानता है कि राम कौन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट देखते हैं। इसके बाद जो है आपका कुछ मतलब WH वर्ड वाला इसी तरह से रहेगा, अब आएगा तो आप लोग इजीली बना लोगे। और हम लोग का नाउन क्लास इस तरह से, कुछ पॉइंट और है अभी लिखवा दे रहे हैं उसको भी। तो अगला देखिए क्या है, कैन यू टेल मी, देखो यही बता रहे थे हम, इंट्रोगेटिव आया, किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो। ठीक है ना, क्या तुम बता सकते हो, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि तुमने इस प्रश्न को कैसे, तुम इस प्रश्न को कैसे हल करते हो। ठीक है, तुम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है, इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अगर किस में आएगा, असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में आएगा और HV में रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे मत जाना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ को देख के, वो ऐसे ही हम बना दिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो पहले। अगर देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और उसमें क्वेश्चन वर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। कब, जब दोनों रहेगा, एक HV से शुरू होगा और WH वर्ड से शुरू होगा, तो HV को कोई दिक्कत नहीं, उसको टच नहीं करना है। खाली क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड वाले को लेके जाके दोनों के बीच में रख देना है। टेल मी हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जो कहते हैं हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। कैन यू टेल मी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन वर्ड है हमको क्या कर देना है, उतार देना यहां पे। तो ये हाउ हो गया, अब इसी को किस में चेंज कर दो, असर्टिव में चेंज कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ, उसके बाद यू, उसके बाद
सॉल्व, उसके बाद दिस क्वेश्चन, बस।